यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा कि सोची समझी साजिश के तहत उसे यहाँ लाया गया होगा और उसके साथ पिकनिक मनाया गया होगा। ऐसा स्पॉट देख करके लग रहा है उसके साथ पिकनिक के बहाने उसे यहाँ लाया गया होगा और उसके बाद कम से कम 3 से 4 आरोपी रहे होंगे जो मिल करके पिकनिक के बहाने उसे लाए होंगे और उसे उतारा होगा उन्होंने और उसके बाद बोरी में भरकर उसे यहाँ पे डाल दिया गया। पब्लिक स्वर्ग की जो टीम आई है, जो देख रही है यहाँ पे जो तमाम सुराग और तमाम क्लू दिख रहे हैं, उसके आधार पर हम कह रहे हैं सब अपराधों की जड़ सिर्फ एक है। जी हाँ, नशाखोरी। कहीं ना कहीं इस अपराध में भी ये निकल के आएगा कि जो आरोपी उस वारदात में शामिल थे वो नशा करते थे। ये आप लिख के ले लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पत्थर खदान में जो तालाब है उसका दृश्य आप देखिए, किस तरह से बोरी में इस जगह पर फेंका गया था कि कानों का किसी को खबर नहीं पहुंची। प्रीतम टंडन जी, क्या लग रहा है? ये क्या है, ये जो लोग हैं पिकनिक स्पॉट का मतलब माध्यम बनाए इसको और ऐसा कुछ हो सकता है पीने के बाद कुछ अनंत घटना को भी लोगों द्वारा अंजाम दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ अब दरअसल अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। नया रायपुर की ये घटना जहां आज हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर, यह बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में अपराध का स्तर किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और अब इसको अपराध का गढ़ ही कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए कि पहले सूटकेस कांड, रायपुर के सूटकेस कांड, उसके बाद में अभनपुर के डबल मर्डर केस, उसके बाद में पेट्रोल पंप में हत्या, चाकूबाजी और अब किसी की हत्या करके बोरी में डाल के इस तालाब में डालना, जहां आज हम खड़े हैं, ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ अब अपराध का गढ़ बन रहा है। नमस्कार, मैं रोहित सोनी पब्लिक स्वर के साथ आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ ग्राउंड जीरो पर, जहां कल की घटना से शायद आप रूबरू होंगे। यह वो दृश्य है, देखिए ये बेंद्री जो कि नया रायपुर और अभनपुर के बीच में पड़ता है, बेंद्री का वो गंगोली बाड़ा, ये है वो गंगोली बाड़ा और उसके बाद इस सुनसान इलाके के बीच में पत्थर खदान का वो तालाब जहां पर कयाबांधा के निवासी दिनेश दास मानिकपुरी जो कि सिर्फ 25 वर्ष का था, उसे मौत के घाट उतारा गया था, वो है। आप देखिए, सुनसान इलाके को दिखाइए, पहले तो आप इस सुनसान जगह को दिखाइए जहां मानिकपुरी की हत्या करने के बाद आरोपी इस जगह पर उसे लाए और उस तालाब में बोरी में डालकर उसे फेंक दिया गया। हम आपको सिलसिलेवार पूरी पिक्चर को दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया होगा। कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं, इसे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों का जिक्र कर लिया जाए कि रायपुर जिले में आखिर अपराध का प्रवृत्ति इस तरह से क्यों बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए कि जिस अपराध के स्तर, अपराध के ग्राफ और अपराध की प्रवृत्ति के चलते बिहार और झारखंड जाना जाता है, अब उसके बाद छत्तीसगढ़ का भी नंबर जल्द ही लग रहा है, क्योंकि दहशत का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले से ही फैल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हत्या की जो वारदातें हैं, ये लोगों के मन में सनसनी फैल चुकी है, दहशत फैल चुका है और डर का माहौल पूरे क्षेत्र में बना हुआ है, क्योंकि ये तो राजधानी है, नया रायपुर है जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर फैलना लाजमी है। आप देखिए, हम आपको ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे तालाब है वहां पे ले जाने से पहले हम आपको ये दृश्य को दिखा दें कि जो ये मास्क है, जो हैंड ग्लव्स है, जो कल इस्तेमाल किए गए थे उस शव को निकालने के दौरान और उसके बाद एम्बुलेंस में रखने के दौरान इस्तेमाल किए गए होंगे, यहीं पर फेंके हुए हैं। तो सोचिए कि छत्तीसगढ़ के सीधे साधे भोले भाले लोग ऐसी वारदात से कितने सहमे हुए होंगे, ये बड़ी बात है। हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो तालाब में जहां पर यह घटना हुई है, हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। आइए।
हमने आपको दिखाया कि ग्राउंड जीरो पे जब हम आ रहे थे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऊपर पत्थर, गिट्टी, मिट्टी, इतना बड़ा टीला बना हुआ है और आसानी से लोग यहाँ पहुंच ना सके। ऐसी जगह पर अगर किसी लाश को फेंका जाए तो सोचिए किसी को पता ही नहीं चलेगा। बस उसी तर्ज पे जो आरोपी थे, जो हत्या थे, वो उस लड़के को, उस 25 वर्षीय युवक को, दिनेश दास मानिकपुरी को एक ऐसी जगह पर ला के फेंके हैं जहां आज पब्लिक स्वर की टीम मौजूद है। हम आपको दिखा रहे हैं ये जो पत्थर खदान में जो तालाब है उसका दृश्य आप देखिए, किस तरह से बोरी में इस जगह पर फेंका गया था कि कानों कान किसी को खबर नहीं मत हो। और इस अपराध के बाद जो उनका कृत्य है यह दब जाए, क्योंकि जो लाश की स्थिति थी वो आप देख रहे हैं 100% तरीके से वो लाश थी। थोड़े ही दिनों में वो लाश गल जाती। और आप देखिए इस पानी को मैं दिखाना चाहूंगा, यही वो तालाब है। आप देखिए पत्थर खदान का ये तालाब है। अभी भी बारिश के रिमझिम फुहारे यहाँ पे दिख रहा है। तो पब्लिक स्वर की टीम जब आज ग्राउंड जीरो पर जब पहुंची तो तालाब भी आपने देख लिया, जगह को भी देख लिया, किस तरह से यहाँ पे बेहद संवेदनशील जगह है जहाँ पे उस बॉडी को ला के फेंका गया था। लेकिन उससे पहले जिस क्लू की मैं बात कर रहा था उस क्लू को बताएंगे हमारे प्रीतम टंडन जी, हमारे साथ में मौजूद है। तो वो उन्होंने उस क्लू को पकड़ा, देखते हैं समझते हैं उन्हीं से ही। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि उस पहले दिखाइए यहाँ पे किस तरह से एक चूल्हा, एक नहीं 2 चूल्हा यहाँ पे है, दोनों चूल्हे को दिखाएं कि ऐसी संभावना जताई जा रही है। प्रीतम टंडन जी, क्या लग रहा है आपको? ये क्या है, ये जो लोग हैं पिकनिक स्पॉट का मतलब माध्यम बनाए इसको। और ऐसा कुछ हो सकता है पीने के बाद कुछ अनंत घटना को भी लोगों द्वारा अंजाम दिया जा सकता है। हाँ, नशे में आपका कहना है कि हाँ। और जो लग रहे हैं चूल्हा जो तैयार किया गया है इसमें करीब महीना, क्योंकि इसमें दीमक भी लग चुके हैं और एक नहीं 2 हैं, यहाँ भी है सामने। तो इसको भी सुराग के रूप में को किया जा सकता है आगे कार्रवाई के लिए। हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज और भी है, जैसे पानी बोतल, वो आप देखिए, वो दारू की बोतल का ढक्कन है, शराब की बोतल का ढक्कन है, मैं समझ रहा हूँ। तो ऐसे सुराग कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सुराग हो सकते हैं आरोपियों तक पहुंचने की। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि पिकनिक स्पॉट को यहाँ पे यूज किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं दिनेश दास मानिकपुरी की बेरहमी से हत्या करके और शव को यहीं पे डाल दिया गया कि कानों कान किसी की खबर नहीं पड़ेगी। लेकिन यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा कि सोची समझी साजिश के तहत उस 25 वर्षीय युवक जो कि कया बांधा का था, दिनेश दास मानिकपुरी, उसे यहाँ लाया गया होगा और उसके साथ पिकनिक मनाया गया होगा। ऐसा स्पॉट देख करके लग रहा है उसके साथ पिकनिक के बहाने उसे यहाँ लाया गया होगा। और उसके बाद कम से कम 3 से 4 आरोपी रहे होंगे जो मिल करके पिकनिक के बहाने उसे लाए होंगे और उसे के घाट उतारा होगा उन्होंने और उसके बाद बोरी में भरकर उसे यहाँ पे डाल दिया गया होगा। ऐसा हमारा मानना है। पब्लिक स्वर की जो टीम आई है, जो देख रही है यहाँ पे जो तमाम सुराग और तमाम क्लू दिख रहे हैं, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। बहरहाल पुलिस बताएगी, पुलिस लगी हुई है और पुलिस का कहना भी है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। भले ही इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे भी भेज देगी, ये सभी जान रहे हैं कि पुलिस को सफलता मिल जाएगी क्योंकि आरोपी कोई ना कोई सुराग छोड़ते ही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अपराध होने से पहले उसके रोकथाम पर आखिर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार खाली अपने पीठ थपथपाने में लगी है, लेकिन सब अपराधों की जड़ सिर्फ एक है, जी हाँ, नशाखोरी। आप यहाँ भी देख रहे हैं दारू की, शराब की बोतलों का ढक्कन, जो कि नशाखोरी ही इस अपराध को जन्म देने वाला है। कहीं ना कहीं इस अपराध में भी ये निकल के आएगा कि जो आरोपी उस वारदात में शामिल थे वो नशा करते थे। ये आप लिख के ले लीजिए। ये किसी भी कोई भी एक्सपर्ट अगर यहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट भी यही कहेंगे कि नशा के चलते उसकी हत्या की गई। तो छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों नशाखोरी को बढ़ावा दे रही है वो तो सरकार ही जाने, सरकार के आला अधिकारी, आला मंत्री जाने, क्योंकि ओपी चौधरी जी तो खुले आम दारू भट्टी खोलने का प्रस्ताव रख चुके हैं और 67 दारू भट्टी अब और खुल रही है। तो सोचिए ऐसे हालात कहाँ कहाँ पैदा होंगे।
कहाँ पर कौन सी जगह में, क्योंकि रायपुर वैसे ही दहल चुका है। बहुत सारी घटनाओं हम देखे हैं कि पेट्रोल पंप में हत्या हमने देखा है, सूटकेस में डाल करके काट के और हत्या करने की वारदात, उसमें सीमेंट लगाने की वारदात को हमने सुना है डबल मर्डर केस, हमने सुना है चाकूबाजी की करने के बाद निर्मम करने की जो वारदात, वो भी हमने सुना। लेकिन आज फिर एक वारदात, तो सोचिए जब 67 नई शराब दुकान खुलेगी तो उसके बाद कौन कौन से गांव में किस तरह के वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आप सजग रहें, आप देखिए कि आपके अगल बगल में अगर कोई नशा करते हुए दिखे तो उससे सावधान रहिए, ताकि आप अपने आप को उस वारदात से सुरक्षित रख सकें। बाकी के लिए मेरे साथ बने रहें, मैं मामले में आपको अपडेट करते रहूँगा कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर के लिए।